साधक के जीवन में हर रोज दिवाली है, प्रतिनित्य दिवाली। जहाँ दिया जला वहाँ दिवाली, और जितने अधिक दिया जले उतना ही दिवाली का बड़ा महोत्सव है। तो धनतेरस धन से शुरू हुआ, और धन क्या है? हमारे वेदों में श्री सूक्त में बोला गया धनम अग्नि, अग्नि धन है। तेरे भीतर जो तेज है, जीव है, वो अग्नि, जो अग्रगणी है वो अग्नि है, जो आगे बढ़ते हैं वो अग्नि है, वही अग्नि। तो आपके भीतर एक उत्साह है तो वो धन है। आपके भीतर जो जोश है, आग है, वो धन है। धनम अग्नि धनम वायु, प्राण और वायु जो है ये धन है। आज हवा भी अच्छे लेने के लिए नहीं मिलती बड़े बड़े शहरों, प्रदूषण के वजह से। मान लो एक प्रदूषित वातावरण में हम थोड़ी देर भी रहें, बस जीवन बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, जीवन नहीं रह सकता। तो जीवन का आधार जो धारण करता है वो धन है, और वायु धन है। धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु। सूर्य भी धन है। आज देखिए एनर्जी, हम लोग सूर्य को कहते क्लीन एनर्जी, सोलार पावर एनर्जी, इतना सारा आजकल चल पड़ा है देश में। वो सूरज ही धन है। सूरज से हमें सब कुछ प्राप्त है। इस बात को पुराने ज़माने में लोग जानते थे, इसलिए कि धनम सूर्यो धनम वसु। सूर्य धन है। अभी अभी हाल ही में शायद 50-60 साल में सूर्य की शक्ति को, ऊर्जा को हमने विद्युत तरंग में बदलना सीखा है, और विद्युत धन है। विद्युत से ही सब कुछ चलता है। आप देखिए एक दिन करंट नहीं है तो घर में ना रेफ्रिजरेटर चलेगा, ना फोन चलता है, ना कुछ भी चलेगा ही नहीं। जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें विद्युत चाहिए, और विद्युत सूर्य से मिलता। सो सूर्य धन हुआ है कि नहीं हुआ, है ना? वसु हो। और जीवन नहीं है, प्राण नहीं है तो और क्या है? लाश है। तो ये जीवनी शक्ति है, जीवनी ऊर्जा जिसको वसु कहते हैं, वो धन है। इसको मानो। सिर्फ रुपया, पैसे, चांदी, सोने के सिक्के को धन मानना मूर्खता है। जीवन को ही धन मानने से धन्यभागी हो जाते हैं, और जीवन में धन्यभागी महसूस करना ही सबसे बड़ा धन। जो अभाव में पीड़ित रहते हैं, अभाव में बने रहते हैं, वो धनी नहीं है। जो धन्य होते हैं वही धनी है, और धन्यभागी हो जाए वो सच में धनी है। वो धनतेरस का यही है। आपने जितने भी अपने जीवन में मिला है आपको, इन सब को याद करो, इन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, शुक्रगुजार करो, कृतज्ञता व्यक्त करो। यही है धनतेरस का लक्ष्य। सो धनतेरस के इस लक्ष्य को लेके उपलक्ष्य में क्या करते हैं? अपने घर में जो भी चीजें रखी हुई है सब सामने रखे। अरे हमारे पास तो भरपूर है भाई सब कुछ। वो याद आते ही अभाव मिट जाता है, लोभ मिट जाता है। जब तक लोभ और अभाव ना मिटे जीवन में, तब तक समझना दरिद्रता ही बनी रही। लोभ और अभाव मिट गया, तृप्ति झलकी तो दिया जल गया। समझो अंधेरा मिट गया है, अंधेरा मिट गया। और ये अंधेरा मिटने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान की दिया चाहिए। वही नरकासुर की वध के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए नरकासुर? देखो वो नरकासुर वध से भी उनको मुक्ति मिल गई। वो ज्ञान आ गया ना, अरे मैंने इतना पाप किया, इतना पीड़ा किया, अब मेरे जाने से सब लोग दिया जलाए, सबके जीवन में रोशनी आ जाए। मैं अंधेरा में जीता रहा, नरक में जीता रहा पूरा जीवन। ये नरक क्या मेरे साथ ही चला जाए, किसी के जीवन में ना आया। हर एक अपने जीवन में ज्ञान की दिया जला के, ज्ञान की ज्योत जला के, अभाव को खत्म करके, अभाव को समाप्त करके संपन्नता को अनुभव करें, स्वभाव में टिके। ऐसा उसने वर मांगा, और कृष्ण तो बोले हाँ ठीक है, बढ़िया है।
ऐसे हो जाए। तो तब से नरक चतुर्दशी चली आ रही है। 3 रात्रि की महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, ये 3 रात्रि है। काल रात्रि कब है? नवरात्रों में आता है, 7वें दिन, अष्टमी के पहले दिन। यहाँ सब करते ना अपना इतना उत्सव मनाते हैं, वो काल रात्रि है। और ये महारात्रि है। कौन? अमावस्या जो परसों आ रही है अमावस्या, महारात्रि। महारात्रि माने महाशिवरात्रि नहीं है। अक्सर महारात्रि माने महाशिवरात्रि सुननी, दिवाली को महारात्रि कहते हैं। कालरात्रि, महारात्रि। मोहरात्रि कौन सी है? होली। होली को मोहरात्रि कहते हैं। तो मनमोहक रात्रि है वो। इसलिए ये तीनों देवी का स्वरूप है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। तो अनादिकाल से काली की पूजा करते आ रहे थे। काली की पूजा हुई, कार्तिक मास शुरू हुआ। यहाँ दक्षिण में कार्तिक मास तो अमावस्या से शुरू होता है। काली की पूजा होती है तो कार्तिक मास शुरू होता है। कार्तिक मास प्रतिनित्य दिया जला के रखते हैं घर के सामने। सतयुग में काली की पूजा चली और त्रेता युग में श्री राम रावण की विजय के बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या की सारी जनता मिलकर दिवाली मनाए। सब घर में दिया जलाया, वो दिवाली बन गई। 14 साल के बाद राम अपने घर वापस लौटे। इसमें भी एक रहस्य, आध्यात्म तत्व ये है, जीवन में हम भटकते रहते हैं और आखिरी में अपने घर पहुंचते हैं। जीवन जंगल में आत्मा भटक भटक करके 14 भुवन कहते हैं ना, आत्म पूजा में 14 भुवन का विश्लेषण है। क्या? अतल वितल पाताल तलातल रसातल, ये सब 7 हो गया। फिर भूर्भुव स्वा महाजन तपा सत्यम, ये 7 लोक हो गया। आत्मा ये 14 लोकों में घूमती रहती है। 14 लोकों में घूमकर जब अपने आप में स्थित होती है, वो घर लौटना कहते हैं। तो आत्मा का घर लौटाना, अयोध्या माने शरीर जो वध के योग्य नहीं है, इस शरीर में आत्मा फिर विराजमान हो जाए, वो दिवाली है। तो आध्यात्मिक ढंग से देखा जाए तो आत्मज्ञान ही दिवाली का संकेत है, प्रतीक है। तो आत्मज्ञान मिल गया, मैं कौन हूँ जान लिया, तो दिवाली हो। फिर अपने यहाँ हिंदुस्तान में तो कहानी है ही है, जिस दिन संत घर आते हैं उसी दिन होली, उसी दिन दिवाली, जब उत्सव उसी दिन होता है। माने ज्ञान के बगैर उत्सव नहीं हो सकता। ज्ञान से ही उत्सव मना सकते हैं, नहीं तो क्या सब कुछ होने के बावजूद मन में शंका, संशय, दुख, दौर्मनस्य, पीड़ा, राग द्वेष बना रहे तो कहाँ दिवाली है? ये तो अंधेरा रात है। फिर तो ज्ञान प्रकाश हो, जीवन नश्वर है समझ में आ जाए तो दिवाली दिवाली, उत्सव ही उत्सव है। सो त्रेता युग में और द्वापर युग में नरकासुर के साथ संबंधित था। प्रागज्योतिषपुर नाम के जगह पर नरकासुर राज्य करता था, लोगों को उत्पीड़न करते थे। तब भगवान कृष्ण आए और सत्यभामा के साथ रह करके उनका वध किया। उसके बाद नरक चतुर्दशी नाम से ये शुरू हो गया। फिर इसी उसमें धन्वंतरी का भी है। भगवान आदिकाल में, काल से पहले युगादि में, समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। ये पौराणिक गाथा में है। अपने यहाँ मत्स्य, कूर्म, वराह भूमि को उठाए, मगर धन्वंतरी ने जीवन को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो आयुर्वेद का भी जयंती आज ही कहा जाता है। तो आयुर्वेद का दिन है आज धनतेरस। धन्य तेरे रस में होना चाहिए, धन में तेरा रस नहीं होना चाहिए। धनतेरस के दिन हम धन्य हैं, किसमें? तेरे रस में, भक्ति रस में, तेरे रस में हम धन्य हैं। ये मानो धनतेरस होगा, धन में तेरा रस ना हो, वो तो छोटी सी चीज है। अच्छा, वो धन यदि ऐसे मानोगे सारा संसार धन है,
धनम अग्निर्धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर वरुणम धनम श्नुते। जल भी धन है, बृहस्पति माने ज्ञान धन है, गुरु हो तो धन है जीवन में। बृहस्पति देवों के गुरु है, आप बृहस्पति हो तो धन है जीवन में, नहीं तो बृहस्पति नहीं तो धन नहीं, दरिद्रता। धनम इंद्रो धनम बृहस्पति, बृहस्पति धन है। इस तरह से धन को एक बड़ा विशाल स्वरूप दे दिया, रूप दे दिया। तब हमारे जीवन में कहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए लालच बनी रहेगी। लालच करना भी हो तो बड़ी चीज़ के लिए करो, बड़ा लालच रखना चाहिए भाई। लालच को बढ़ाओ या खत्म करो। अब बीच में लटकने से ही सारी समस्या होती है। इस समाज में बुद्धिमान के पास कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल बेवकूफ़ हो तो वो बड़े मस्त रहते हैं, उनका जीवन भी आराम से चल जाता। ये बीच में होते ना आधे जानकारी वाले, सारे उपद्रव इन्हीं से होते हैं। जो आधे लटके हुए ना इधर के ना उधर के, वो परेशान खुद भी रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। पूर्ण ज्ञानी कभी परेशान नहीं होते, या अज्ञान में रहने वाले भी कोई परेशानी नहीं है, आराम से मस्ती से रहते हैं वो लोग। अब बीच वालों की सारी बात है, और असल में ये सारे त्योहार है बीच वालों के लिए। ये बेवकूफ क्या मनाएंगे और ज्ञानी क्या मनाना। ज्ञानी का तो पूरा जीवन ही उत्सव है। ये बीच में थोड़ा लटके हुए ना, इधर का ना उधर का, कभी इधर कभी उधर, उनके लिए ये सब त्योहार बनाया जा रहा है। सदियों से ये जो प्रथा है भारत में, ये बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य है, महत्वपूर्ण प्रथा है। यहाँ दक्षिण भारत में क्या है, लोग कहते हैं कि एक रिवाज है, गंगा तो सबके लिए प्रिय है भाई। जब महादेव के सिर पे जो चढ़ के बैठ गई, वो किसके प्रिय नहीं होते, तो सबके प्रिय है गंगा जी। और यहाँ से उन दिनों में गंगा तक पहुँचना तो असंभव होता था। कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ तमिलनाडु से, कहाँ गंगा जी। जब गंगा यात्रा, काशी यात्रा करने जाते थे लोग, घर में बताते जाते थे, देखो मैं आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो जो जिन को सब देना दे दू करके, जय सिया राम करके सबसे विदा लेके निकलते थे। क्यों पैदल चलना पड़ता था, 6 महीने साल भर लग जाता था और बड़ा कठिन रास्ता था। बीच में कैसे कैसे चंबल घाटी वगैरह से गुजर के जाना पड़ता था। कितने जानवर और जानवर जैसे व्यवहार करने वाले मनुष्य, ये सब, और सब जाके वहाँ पहुँचते पहुँचते इनको लगता था कि मिलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो जब काशी होके लौट के आते थे तो बड़ा उत्सव मनाते। आज भी ये प्रथा है, जो भी काशी यात्रा करके घर लौट आते हैं, पूरे मोहल्ले के लोगों को बुला के, 100, 200, 250 लोगों को, पूरे गांव के लोगों को बुला के उनको भोजन रखना, उत्सव मनाना, क्या क्या, सही सलामत आ गए घर। ये प्रथा है पहले से। ऐसे यहाँ शादी जब होता है इधर कर्नाटक में, वर चल पड़ता है, मैं काशी जा रहा हूँ, छाता लेके, छड़ी छाता सब लेके। तब वधू के माता पिता उनको रास्ते में रोकते हैं, भाई काशी मत जाओ, मैं अपनी बेटी देता हूँ, घर आ जाओ। तो काशी यात्रा रोक के उनको लौटा के, उनका पाँव धो करके वधू के माता पिता उनको समझाते हैं, काशी आ जाने की ज़रूरत नहीं, तुम आ जाओ घर, आप आ जाइए, हमारे बेटी को आप विवाह कर ले। वो वर लौट आता है तो वरमाला होती है, फिर घोड़े पर सवार होके नहीं, छड़ी लेके, चप्पल जूता सब देते हैं उस वक्त, वो जूता पहन के आता है, वो चल के आता है। तो यहाँ पर गंगा में नहाने का तो तमन्ना सबको हुआ करता था। तो लोगों ने प्रार्थना किया, तो भगवान शिव ने कहा और गंगा मैया ने कहा, चलो आज दिवाली के दिन मैं हर घर में मैं प्रत्यक्ष हो जाती हूँ। यहाँ तो क्या करते हैं, धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, लोग अपने हंडे जिसमें पानी भरते हैं उसको अच्छे से साफ सुथरा करके, चंदन वगैरह उसको लगा के, उसको फूल माला से सजाते हैं, फिर पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद मानते हैं गंगा जी आ गई है। फिर उससे सुबह सुबह 4 बजे सब स्नान करते हैं। अच्छा, यहाँ
दिवाली मुबारक नहीं बोलते लोग, एक दूसरे को कहते हैं आपने गंगा स्नान कर लिया क्या, ये पूछते हैं गंगा स्नान हो गया क्या। ये एक दूसरे को जो अभिवादन करते हैं, वो एक शुभकामनाएं जो देते हैं, वो एक प्रश्न के रूप में देते हैं, आपने गंगा स्नान कर लिया क्या। हाँ सब बोलते हाँ जी हो गया गंगा स्नान। तो ये प्रथा यहाँ चल पड़ी है। तो गंगा जी से भी दिवाली का इतना गहरा एक बांधव्य जोड़ दी गई है। तो लोग तृप्त हो जाते हैं, अरे गंगा जी हमारे घर पे आ गई, ये हम भी पवित्र हो गए। मतलब क्या है, जब ज्ञान आया या ज्ञान आने से पहले अपने आप को पवित्रता में महसूस करो, मैं पवित्र हो गया हूँ। वो ज्ञान, भक्ति और कर्म से पवित्रता जीवन में आ जाती है। हम मानते चले जाते मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, पापी हूँ, वो पाप ही पकड़ के बैठे रहो। कोई अपना परछाई को देख के समझा मैं ये परछाई हूँ, परछाई हूँ, तो परछाई के साथ ही रहोगे। जरा मोड़ के देखो, रोशनी पीछे ही है, तेरे पीछे रोशनी है, तो परछाई को देखते बैठ गया, जीवन में दुखी हो रहा हो। तो तू जरा घूम के देखो, रोशनी रोशनी है, कोई परछाई नहीं है, परछाई की कोई अस्तित्व नहीं है। यही दिवाली का संदेश है। क्या तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम भक्त हो, तुम ज्ञानी हो, इतना जान के विश्राम करो और जीवन में क्या नहीं मिलेगा, सब मिलता है। ठीक है, सब तरह की खुशी, सब तरह का आनंद भरपूर है। ये समझ के आज ना अभाव में ना प्रभाव में अपने स्वभाव में चलते चलो। धनतेरस।